नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार लोकसभा में एक कानून पेश कर रही है जिसको कि फार्मर के प्रो एक बिल लाया गया है, जो इसमें कि ऐसे प्रावधान हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो एक देश एक मार्केट मीन्स जो फार्मर हैं वो इस भारत के किसी भी इलाके में अपने सामान, अपने उपज को बेच सकते हैं। और दूसरा जो नियम ला रहे हैं, दूसरा जो कानून है उसमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मींस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो पाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पे, लीज पे फॉर्म दिया जा सकेगा, और ये भी एक अच्छा डिसीजन है। और जो तीसरा एक्ट है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीनों एक्ट फार्मर के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे और किसी न किसी तरीके से वो अफेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि मींस एमएसपी ख़त्म हो जाएगी और मींस बहुत सारा सरकार को नुकसान होगा और फार्मर मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन क्या जो अभी की व्यवस्था है, जो इस समय की व्यवस्था इस समय लागू है फार्मर्स के ऊपर, क्या वो सही है? क्योंकि जो मंडी आयोग है, जो कि पूरा जहाँ पे किसान बेचने जाता है, तो वहाँ अधेड़ी और बिचौलिए जो है, पूरा का पूरा एक प्रकार की मोनोपोली है। और किसान को अगर बेचना है, कुछ भी अगर वो बेचना चाह रहा है किसान, तो अंत में बेचेगा उसी को ही। और इसमें अगर वो 5 रुपये किलो भी प्याज लेगा तो उसके किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और ऑप्शन से के जरिए बेच सके, जो है उसको 5 रुपये में बेचना होगा। और यही 5 रुपये किलो प्याज, 10 रुपये किलो प्याज जो यहाँ से गाँव से जाती है, वो उठ के बाद में 120, 100, 80, 90 रुपये किलो मीन्स पता नहीं कितने प्राइस पे होता है। तो अब सवाल उठता है कि 95 रुपीज़ किसके जेब में जा रहा है? किसान की जेब में तो नहीं जा रहा है। और अगर वो किसान की जेब में जा रहा है तो किसान की हालत क्यों सुधर नहीं रही है? और इसी वजह से जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है और एपी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी एक्ट है, ये फ़ायदेमंद होगा, जिससे कि सारे किसान को, जो भी किसान है, सब अपना जो भी उपज है, चाहे जो भी होगा, उसको जो है पूरे भारत में कहीं भी बेच पाएंगे। और इसको एक देश एक बाज़ार भी कहा जा रहा है, उसके तहत ये कानून बन रहा है। और जो दूसरा एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। वो तो आप जान ही रहे हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्म, लीज पे फॉर्म लेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग हो पाएगी, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको अब धीरे, जो पहले की एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, सच गेहूँ, चावल और कुछ और तरीके की चीज़ें, उनको अब उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत निकाल दिया जाएगा। तो इससे किसान को फ़ायदा कुछ इस प्रकार से होगा कि फिर उसके ऊपर ये एक कैप नहीं लगा रहेगा कि उसको इतने में ही बेचना है। लेकिन सरकार को इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि इससे जो है, जो बायर्स हैं या जो मिडिल क्लास है, उसको दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार उसके लिए भी प्रावधान करेगी अपने हिसाब से। और अगर ये 3 एक्ट कहा जाए तो ये 3 एक्ट मौका देते हैं आपको, और ज़्यादा रास्ते खोलते हैं आपको व्यापार करने के लिए। लेकिन आपके जो पुराने रास्ते हैं वो व्यापार के बंद नहीं करते हैं, बल्कि वो भी खुले रहेंगे और आपके लिए और रास्ते खुल जाएंगे। और पता नहीं किस लिए जो अपोजिशन है वो फेक न्यूज़ फैलाता है, क्या किस वजह से अपोजिशन हर बात पे फेक न्यूज़ फैलाता है, कभी कभी समझ नहीं आता है। लेकिन इसको राजनीति करने की आदत है और ये गंदी राजनीति करता ही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस पे काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इस पे जो है बहुत अच्छा काम किया है। जो 50 साल पहले जो एक्ट लागू हो जाना चाहिए था, वो 50 साल से प्रावधान उसमें है, वो मोदी सरकार गट्स दिखा रही है करने के लिए। और इसी चक्कर में वो अकाली दल से भी लड़ाई हो गई। तो ये मोदी सरकार पब्लिक के हित में काम करी, किसानों के हित में काम कर रही है, और सबको उन्हीं के साथ खड़े होना चाहिए। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, और ट्विटर पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।